वेट कम करना हमारा कौमी मसला बन चुका है मेरे ख्याल से। तो क्या कोई ऐसा बंदा होगा जिसका वेट ज़्यादा है और उसको टेंशन है कि उसने अपना वेट कम करना है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है ऐसा। Okay, so what I'm going to do is just tap to your side, okay? And the first workout is going to be a side tap, okay? So what I'm going to do is just आज की वीडियो में आप लोग मुझे इसी चीज़ से स्ट्रगल करते हुए देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने वज़न को कंट्रोल में रखती हूँ और इस पे काबू पाती हूँ। मेरा वेट यहाँ पे है तकरीबन 61 केजी। 61 से कुछ ग्राम्स ही कम है, 300 ग्राम। ये उस दिन का वीडियो क्लिप है जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था और मैंने सोचा था कि बस अब मुझे मज़ीद इस वेट पे नहीं रहना, मुझे अपने आइडियल वेट पे जाना है। यहाँ पे मैं उठी थी सुबह, वज़ू वगैरह मैंने किया तो मैंने अपनी जो थायराइड की टैबलेट आपने खाली पेट लेना होती है, खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपको वो लेना होती है, वो मैंने ली। और मैंने यही सोचा कि इसके बाद अभी मुझे नमाज़ पढ़ना है, बच्चों को मुझे स्कूल के लिए रेडी करना है, तो इसके बाद जो मैं ड्रिंक पीऊँगी ना अपना, उसमें आधे घंटे का गैप आ जाना चाहिए। तो इतना टाइम जो है ना वो मैं पहले ही ले लूँ। यहाँ पर अभी मैं पढ़ूँगी नमाज़। नमाज़ का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा हो है अब तो नमाज़ का टाइम। मेरे ख्याल से 8:20 तक नमाज़ का टाइम होता है, तब ख़त्म होता है। खैर मेरी आदत बनी हुई है, मैं 6 बजे के बाद ही जाग जाती हूँ। 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा पक्का टाइम है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो वो भी फिर माइंड में टेंशन होती है। अच्छा, मेरा वज़न पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा हो गया था। उसकी वजह ये थी थायराइड। थायराइड का जो मेन सिम्टम है वो यही है, आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, आपके बाल झड़ते हैं, वेट ज़्यादा होता है और आपको थकावट रहती है हद से ज़्यादा। तो उसी सारे सिलसिले में मुझे ये भी हुआ कि मेरा 3 केजी वज़न जो है ना वो ज़्यादा हो गया। वैसे मेरा आइडियल जो वेट है वो 57 और 58 केजी के दरमियान रहता है और मैं ख़ुद भी कंट्रोल करती हूँ कि मेरा इतना ही रहे। तो अब मुझे तो पता था कि काफ़ी दिनों से कि मेरा वेट ज़्यादा हुआ है और मैंने अगर इसको कम नहीं किया तो बहुत चांसेस हैं कि ये और ज़्यादा हो जाए। लेकिन मेरा माइंडसेट ऐसा है, मुझे इतनी सख्त किस्म की मोटिवेशन होती है ना, मैं जब एक दफ़ा इरादा कर लूँ कि मैंने अभी अपना वेट कम करना है तो आप यकीन करें मैं अपने दिल को मार ही देती हूँ। मेरा बस माइंड होता है मैंने करना है तो करना है, मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट भी कर रहे होते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद ही मेरी मोटिवेशन हूँ, मैं खुद ही मोटिवेट होती हूँ और मैं बस जब लगना है तो करना ही है। खैर बच्चों को यहाँ पे मैंने स्कूल के लिए रेडी करके भेज दिया। अभी अबराज चला गया था तो मैंने उसके बाद टाइम तकरीबन गुजर चुका था, इतना मैंने पिया अपना कॉफ़ी मैंने पी, उसमें लेमन निचोड़ के गर्म पानी में। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपका मेटाबॉलिज़्म होता है ना, जो आपका हाजमा होता है वो उसको ये काफ़ी बूस्ट करती है, वो आपका ज़्यादा काम करने लग जाता है। नॉर्मली जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है ना, एक तो होता है कि आप हद से ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बेचारे खाते भी नॉर्मल हैं, नॉर्मल से भी कम खा रहे होते हैं लेकिन उनका वज़न फिर भी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों का जो हाजमा होता है ना, हाजमे का निज़ाम बहुत सुस्त होता है। और थायराइड भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही बीमारी है जो आपके हाजमे को टारगेट करती है। हाजमे से मतलब ये नहीं है कि आपका खाना हज़म नहीं होता, इससे मतलब ये है कि जो हमारा हज़म करने का निज़ाम होता है, जिसे इंग्लिश में तो मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है, अब उर्दू में मुझे नहीं पता तो मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये कर रही हूँ। खैर अभी मेरा हो चुका है वर्कआउट का टाइम, अभी मुझे तकरीबन आधा घंटा करनी है एक्सरसाइज़। ये मेरी तकरीबन रोज़ की अब रूटीन है। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे और ज़ावियार भी सो रहा था, तो मैंने फ़ायदा उठाया कि ज़ावियार अभी सो रहा है तो उसके उठने से पहले मैं जल्दी से अपना वर्कआउट ख़त्म कर लेती हूँ। तकरीबन 7:30 बज रहे थे, 7:25 कुछ इस तरह से था टाइम। अपनी मैं अब फेवरेट एक्सरसाइज जो है वो ढूंढ रही हूँ। ये 30 मिनट्स का वर्कआउट है, इसका नाम तो उन्होंने आसानी के लिए लिखा हुआ है कि 10,000 आपके स्टेप्स हो जाते हैं, लेकिन 10,000 से मैं कहती हूँ ज़्यादा ही हो जाएंगे। और ये पूरा आधा घंटा आपने वर्कआउट करना होता है जो कि थ्रू आउट आपकी पूरी बॉडी पे कर रहा होता है असर। खैर अभी सेट कर ही रही थी अपने एयरपोर्ट्स, मैंने जैसे ही कानों में लगाए तो ज़ावियार की भी एंट्री होगी, लेकिन यह कि इस टाइम पे वो सुस्त था तो यहाँ पे आके बैठ गया। बहुत तंग करता है, तंग इस तरीके से करता है कि पाँव में आ रहा होता है, कभी वो साथ आके एक्सरसाइज करने लग जाता है, कभी फिर वो मुझे मना करना शुरू कर देता है। और बार बार जब बंदा रुकता है ना तो वो टेम्पो टूट जाता है और वो फिर अच्छा भी नहीं लगता। as far as you can, left to right, okay? And remember to keep your knees soft. Keep your knees slightly bent because you don't want to be
putting the strain on your knees, okay? This is a really good low impact workout. Keep going, side step, and good. Look straight ahead, keep your body upright. Remember to focus on your posture as well. Side step, and it's back to marching. Good. And just relax your upper body, okay? Rotate your shoulders, roll your shoulders back, roll your shoulders forward. मैं जब भी किसी हैवी किस्म के वो सारे प्रोसेस से गुजर रही होती हूँ ना, जब खाना खा रही होती हूँ डाइट वाला और अपनी फेवरेट खाना छोड़ा होता है, उसकी कुर्बानी दी होती है, यहाँ पे वर्कआउट कर रही होती हूँ, तो मेरे माइंड में वो बातें चल रही होती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा ही नहीं होता। कुछ ऐसी भी कम्युनिटी है जिनके मुताबिक मैं खाती हूँ लेकिन वो मुझे लगता नहीं है और मेरी हड्डी ही ऐसी है। और फिर एक और भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी का हिस्सा है, उन्हें लगता है कि मैं मोटी ही नहीं होती। उन्होंने तो सिरे से काम ही ख़त्म किया हुआ है, क्योंकि बच्चे जब पैदा हुए तो मैं बाहर ही थी, पाकिस्तान में गई नहीं। और पाकिस्तान में जितनी दफ़ा भी गई हूँ तो मैं अपना आइडियल वेट जो है वो मैंने तब अचीव कर लिया हुआ होता था। तो उन्होंने मुझे देखा नहीं मोटे होते, तो उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब भी मैं वो डाइट कर रही होती हूँ, एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, तो मुझे इतना गुस्सा आता है और मैं कहती हूँ कि ये जो लोग ऐसा कहते हैं, एक बंदा डाइट कर कर के मर जाता है, एक बंदा वर्जिश कर कर के कोई हाल नहीं बंदे का रह जाता। तो ऐसे बंदों का बंदा सर खोल दे जो आराम से कह देते हैं कि इसका तो वेट ही नहीं ज़्यादा होता, ये तो है ही ऐसे। कि आप लोगों को क्या पता कोई बंदा कितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक आता है, और एक आपको आराम से कहते तो तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं, तुम तो हो ही ऐसी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा वेट बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है और मैं हमेशा अपना वेट कंट्रोल कर रही होती हूँ और इसी सूरत में मैं लगी रहती हूँ। याद रखें, वज़न कम करना बिल्कुल भी आसान नहीं। मैं कहती हूँ दुनिया का मुश्किल तरीन काम है आपका वेट कम होना, आपका अपना आइडियल वेट अचीव करना। अगर आपका भी जिस्म ऐसे ही है कि आप पानी भी पीते हैं तो आपको लग जाता है। इसके लिए आपको कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, और जिनमें से सबसे बड़ी कुर्बानी होती है खाने की। आपको अपना फेवरेट खाना छोड़ना पड़ता है, आपको भूखे रहना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि आप खाना भी खाएं और आप वेट भी कम करें, वो झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। आपने आधा आप खाना खाएं ना, तो वो आपका महीनों तक चलता है वो सारा प्रोसेस। आप आधा खाना खाएं जितना आप खा रहे हैं और साथ में आप वर्कआउट करें, तो वो आपको महीनों लेके जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आप 2-3 महीने में अपना 5 से 10 केजी वज़न कम कर लें, तो 2-3 महीने भी इसके लिए बहुत कम होता है। और इन 2-3 महीने अगर आपका टारगेट है तो आपको अच्छी खासी डाइट करना पड़ती है, आपको भूखे रहना पड़ता है, आपको ठोस ठोस के खाना नहीं खाना होता, तब जाके आपका वेट कम होता है। और आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने वेट जब मेरा ज़्यादा होता था, जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, मैंने तब भी बातें सुनना। तो फिर जब आप अपना आप मार के अपना वेट कम करते हैं, आप अपने आइडियल वेट पे आते हैं, तो फिर वही लोग आपको कह रहे होते हैं कि इसके मुँह पे तो अब रौनक नहीं रही, ये तो अब प्यारी नहीं लग रही, ये हो गया वो हो गया। ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट करते हैं और कुछ भी इनका मकसद नहीं होता। तो आप कोशिश करें, अगर आप ये जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको मोटिवेशन चाहिए। उसके बाद फिर आप ऐसे लोगों से शेयर करें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको एप्रिशिएट करें, ना कि ऐसे लोगों से शेयर करें जो आपको डीमोटिवेट करें। मैं अभी तक भी जब भी मैं अपना वेट कम कर रही होती हूँ ना, तो मैंने कभी ऐसे बंदे को नहीं बताया जो मुझे डीमोटिवेट करता है। खैर, इससे अगली बातें नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।